हेलो एवरीवन, जय हिंद टू ऑल। वेलकम टू O2IS Academy's HCS चैनल। आज हम अपना सेशन नंबर 9 करेंगे, जिसमें हम सितंबर 2021 टू ऑलमोस्ट अप्रैल 2022 तक के करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट प्रेजेंट इन द हरियाणा एज पर द लेटेस्ट सर्वे। भाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो क्वाइट ऑब्वियस है, बहुत ही बढ़ रहा है ओवरऑल इंडिया में। अब इसमें से इसने हरियाणा स्पेसिफिक पूछा है। अब ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं बिकॉज लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि जो बजट में से यहाँ पर डेटा निकल कर आता है, इसमें से लाइक फॉर एग्जाम्पल फिस्कल डेफिसिट कितना है, इवन स्कीम तक के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि भाई इस स्कीम के लिए कितना पैसा एलोकेट किया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द हरियाणा एग्जाम। 7.2%, 5.8%, 6.1%, 5.9%. Here the right answer is 6.1. बिल्कुल शेयर फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको ये याद रहना चाहिए बिकॉज ये यहाँ पर एज पर द यहाँ पर जो सर्वे किया गया है बाय द जो भी यहाँ पर रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस पर आया गया कि 6.1% अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है इन द हरियाणा, वो भी किसमें 18 to 58 जो कि हमारी वर्केबल पॉपुलेशन है। क्लियर वन। Now, number 2, under the subsection 1 of section 4A of Haryana Essential Service Maintenance Act 1974, आपने देखा है कई बार डॉक्टर्स भी जो हैं स्ट्राइक पे जाते हैं बीच में, जब भी उनकी यहाँ पर कुछ डिमांड्स यहाँ पर फुलफिल नहीं होती हैं तो दे गो ऑन द स्ट्राइक वन। तो एक एक्ट आता है, आपने दिल्ली के केस में पढ़ा भी होगा, दैट इज एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट। फॉर हाउ मेनी मंथ्स हेल्थ वर्कर्स कैन नॉट गो फॉर अ स्ट्राइक अंडर दिस एक्ट, कितने मंथ्स के लिए वो स्ट्राइक पर नहीं जा सकते। फैक्चुअल क्वेश्चन, आंसर हियर इज द 6 मंथ्स। 6 मंथ तक वो स्ट्राइक पे नहीं जा सकते अंडर दिस एक्ट। बिल्कुल डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है। नाउ, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ स्टेट वुमेन्स कमीशन इन हरियाणा। अभी दोबारा से, पहले प्रीति भारद्वाज जी थे, ठीक है, यहाँ पर स्टेट वुमेन कमीशन की यहाँ पर चेयरपर्सन किसको बनाया गया है, रेणु भाटिया, लखविंदर कौर, प्रीति भारद्वाज, प्रतिभा सुमन। हियर द आंसर इज रेणु भाटिया, जो कि बहुत फेमस फरीदाबाद के रेजिडेंट हैं एंड बीजेपी लीडर हैं। क्लियर। एंड वो बहुत टाइम से एक्टिव हैं इन द बीजेपी, इन द कॉर्पोरेशन ऑल्सो, एंड डिप्टी मेयर भी रह चुकी हैं। इसके बाद अब उन्हें स्टेट वुमेन कमीशन का हेड बनाया गया है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, recently the state information commission building has been named on which freedom fighter, किस फ्रीडम फाइटर के नाम पे रखा गया है। सेम सुभाष चंद्र बोस, यहां पर जिनकी 125th एनिवर्सरी थी। इस बार आपने आरडी रिपब्लिक डे की परेड में भी देखा होगा कि उसको एक दिन पहले 23rd को कर दिया गया है। क्लियर। जो कि 24th से स्टार्ट होती थी। क्लियर। एंड उसके बाद वहां पर उनका होलोग्राम भी यहां पर इनोग्रेट किया गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एंड सेम ऑन द सेम लाइन्स यहाँ पर जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की वहाँ पर बिल्डिंग है उसको नेम कर दिया गया बाय सुभाष चंद्र बोस बिल्डिंग। क्लियर। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहीं पर नेशनल लेवल पे भी रिपब्लिक डे की परेड पे एक दिन पीछे हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ल्ड वेटलैंड डे एज वी डिस्कस्ड ऑन 2 Feb वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड साइट। इस बार वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है सेलिब्रेट, मैंने आपको बताया भी था, गुरुग्राम में सुल्तानपुर में सेलिब्रेट किया गया है। डन। एंड जो एक लेटेस्ट मैंने आपको बताया था दैट इज द खिजदिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये अब दोबारा से एक और ऐड हो चुकी है। 4 हमने लास्ट सेशन में की थी, ये एक और अब ऐड हो चुकी है। और बखीरा भी आई ऑल थिंक आई 51 हो चुकी हैं। 49 हमने कर ली थी लास्ट टाइम जब वो 4 ऐड हुई थी, ढोल, वाधवा, सुल्तानपुर और भिंडवासा। अब ये 2 और हो गई हैं यूपी और गुजरात की, डेट मेक्स टू द 51 ऑलमोस्ट। क्लियर। नाउ, अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन विच स्टेट हैज बीन नेम्ड फर्स्ट टू प्रोवाइड आशा वर्कर्स विद एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्टफोन्स विद 30 GB डेटा एंड अनलिमिटेड टॉक टाइम। हरियाणा। हरियाणा एक लौता स्टेट है जो नरेगा में भी सबसे ज़्यादा पैसा दे रहा है, दैट इज अराउंड 315 रुपीज़, फॉलोड बाय अंडमान एंड निकोबार। एंड इन द सेम टाइम आशा वर्कर्स को भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर हाईएस्ट ऑनरेरियम दे रहा है, दैट इज हरियाणा। नरेगा में भी, आशा वर्कर्स में भी हरियाणा लीड्स। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7,
Which site has been included in the list of 9 breakthrough research by International Conference of Genomic Journal and top 10 by prestigious journal Science? किस साइट को इंक्लूड किया गया है? हड़प्पन साइट, बनावली, राखीगढ़ी, कुनार प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट जहां पर सोथी कल्चर, ऑलमोस्ट सोथी कल्चर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। रोपड़, चलो ये तो यहाँ पर हमारे पंजाब में आ गया, दैट इज रूपनगर। यहाँ पर राखीगढ़ी आपको पता होगा, इट इज द लार्जेस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऑन द प्लेन्स ऑफ सरस्वती रिवर, ऑलमोस्ट 27 किलोमीटर फ्रॉम द घग्गर रिवर। राखीगढ़ी इज द राइट आंसर हियर। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, दैट इज राखीगढ़ी। क्लियर? इस कुनाल को भी आप पढ़ लीजिएगा, अगर आपने स्टैटिक पार्ट में से पढ़ा होगा लास्ट टाइम तो आप सबको पता होगा, द ओनली एग्जाम्पल ऑफ प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट। क्वेश्चन नंबर 8, एज पर द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड विच बफेलो ब्रीड हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग बफेलो इन होल ऑफ इंडिया? मिल्क प्रोड्यूसिंग बफेलो पूछा गया है। रेशमा, सूरती, टोडा, none of the above. Here the answer is Reshma buffalo, that is from Buddha Kheda village in the Kathal, for producing 33.8 liters milk. ठीक है, Reshma has become the largest milk producing buffalo in the whole of India. We should be proud of our state Haryana. क्लियर? यहाँ से आपको हर बार गोल्ड मेडल्स देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी खेलो इंडिया में हाईएस्ट मेडल्स लेकर गया हरियाणा, ठीक है। आपको इन द टोक्यो ऑल्सो आपने देखा कि सबसे ज़्यादा मेडल्स लाने में हरियाणा आगे रहते हैं, रेसलिंग में, किसी भी स्पोर्ट्स में आप देख लीजिए। एंड यहाँ पर जो बफेलो है तो क्वाइट ऑब्वियस है, हर किसी को पता है कि इंडिया में नंबर 1 हरियाणा रहता है, दैट इज रेशमा। क्वेश्चन नंबर 9, सेक्स रेशियो ऑलमोस्ट मैंने आपको लास्ट सेशन में जो फर्स्ट 7 सेशन थे हमने पढ़ा था कि लास्ट बजट में भी आ गया था कि ओवरऑल जो है हरियाणा का सेक्स रेशियो बढ़ चुका है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भी पूछा है कि किस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर रिवॉर्ड दिया गया है बेस्ट परफॉर्मर, तो रोहतक उसमें नंबर 1 है, नंबर 2 उसमें चरखी दादरी है, एंड नंबर 3 उसमें जींद है, जिनको 5, 3 और 2 रिस्पेक्टिव यहाँ पर lakhs रुपीज़ दिए गए हैं एज अ ऑनर्ड वन। तो रोहतक लीड्स इन द बेस्ट परफॉर्मर इन द सेक्स रेशियो। ओवरऑल भी सेक्स रेशियो बढ़ चुका है, जो इस बार 2021 का जो सेंसस आएगा उसमें आप देखेंगे कि हरियाणा का सेक्स रेशियो इस बार बढ़कर आएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10, अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट ने अवार्ड दिया था, दैट इज 8th of March इंटरनेशनल वुमेन्स डे। हु हैज बीन अवॉर्डेड विद नारी शक्ति पुरस्कार ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2022? पूजा शर्मा, रेणु भारती, प्रीति भारद्वाज, नन ऑफ द अबव। द आंसर इज पूजा शर्मा। ठीक है, यहां पर प्रेसिडेंट ने इनको अवार्ड दिया था, दैट इज नारी शक्ति पुरस्कार। क्लियर? एंड 8th of March को इंटरनेशनल वुमेन डे यहां पर फॉल करता है। अब ये अवार्ड किनको दिया जाता है? हु हैव डन रिमार्केबल वर्क इन द फील्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एग्रीकल्चर, सोशल वर्क, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, स्टेम दैट इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड द राइट ऑफ पर्सन विद द डिसेबिलिटीज। क्लियर? सो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। आई होप आपको सारे अच्छे से समझ में आ गए होंगे, एंड इसमें से जो भी क्वेश्चन फैक्चुअल हैं प्लीज़ उसको आप अच्छी तरीके से फैक्ट्स को यहाँ पर रिमाइंड कीजिए, बिकॉज उसमें कोई एनालिटिकल आपका दिमाग नहीं लगना है। एज यू पुट इन द केस ऑफ ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटी पार्ट, यहाँ पर बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे, तो इसको आप जितनी बार रिवाइज करेंगे उतनी बार ही आपको ये याद रहेगा। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माई टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।